किसी को लग रहा होगा कि मैं इस वीडियो में बीजेपी को फेवर कर रहा हूं, तो भाई ये मेरा पहला वीडियो है। और भी वीडियोस बनाऊंगा, सरकारी कमियां बहुत है उन सबको दिखाऊंगा और रेलूंगा। और बिना तेल लगा के भाई मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि रुपया और डॉलर के बीच में बहुत ज़्यादा टसल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा था। निर्मला सीतारमण का स्पीच वायरल हो रहा था, हमारे मोदी जी का स्पीच वायरल हो रहा था। तो मन में एक सवाल आया कि चलो एक बार एनालाइज करते हैं 2000 से लेके 2024 तक डॉलर 26 तक डॉलर कैसे ट्रेंड किया है, कितना कब कम हुआ, कब ज़्यादा हुआ, कब कितना अप्रिशिएट हुआ। इतना ही नहीं, इसके साथ अपने नेबर्स कंट्रीज के साथ और हमारे जो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज है उनके साथ भी हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखिए 1998 से 2004 तक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय 1998 में करेंसी लगभग 42 रुपीज़ की थी और 2004 में बीजेपी की गवर्नमेंट खत्म हो गई थी। 2004 में 45 पे कांग्रेस को मिला। 42 से 45 पे लगभग 7 से 8% यहाँ पे हम लोग का इंडियन करेंसी वीक हुआ था। ठीक है, इस समय अब कांग्रेस की सरकार आ चुकी है और कांग्रेस की सरकार अब 10 साल रहेगी, यानी 2004 से लेकर 2014 तक सरकार रहेगी। तो 45 रुपए से गिरते गिरते पैसा कहाँ तक पहुंच गया, 61 रुपए पे पहुंच गया। यानी कितना रुपए का अंतर हुआ, लगभग लगभग 16 रुपए हम लोग का सरकार करेंसी और वीक हुआ, 16 रुपया और ज़्यादा गिर गया। ये हुआ 2014 का बात। अगर इसके बाद का बात करें, हम मोदी जी के शासनकाल का बात करें, तो मोदी जी को देश मिला था 2014 में उनके हाथ में। कंगना जी के अनुसार तो देश आज़ाद 2014 में हुआ था। खैर वो बात की बात है। इनको 61 रुपये पे इनको मिला इंडियन रूपी, और ये अब ट्रेंड कर रहा है 92 93 पे। यानी कितना का जंप मारे हैं मोदी जी, 56 इंच का सीना, लगभग 32 रुपये बढ़ गया है। यानी यहाँ पे कितना बढ़ा भाई, 16 रुपये। ये पिछले 10 साल में बढ़ा है, 16 रुपये जंप किया है। और अगले 10 साल में, 10 से 12 साल में 32 रुपये, यानी दुगना जंप कर दिया है। बस यही चीज़ें इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पर वायरल हो रही है। इससे अच्छे से पिक्चर क्लियर नहीं हो पाता है भाई, उस समय देश की हालात कैसी थी, वर्ल्ड का सिनेरियो कैसा था, वो सब चीज़ें नज़र रखने के बाद ही कोई चीज़ डिसाइड होती है। चलो आगे मैं समझाता हूँ। देखिए अगर मैं कंपेयर करूँ 2000 से 2014 तक की, जब मोदी जी का काल नहीं था, ठीक है, तो इंडिया की करेंसी 45 थी 2000 में, 14 में 61 हो गई, 35% इंडियन करेंसी गिर गई थी। अब तो हमारी आदत है ना भाई, हमारे देश के नेताओं की और हमारे देश की गोदी मीडिया की आदत है कि वो हमेशा हमारा कंपेयर अपने से कमजोर देश के साथ ही करते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ कर देंगे, श्रीलंका के साथ कर देंगे, चाइना के साथ मजाल नहीं है कंपेयर करने की। बस जो मर गए हैं ना उनके साथ ही कंपेयर करते हैं हम लोगों का। सच्चाई तो यही है। देखिए 2000 से 2014 तक 35% इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई, पाकिस्तान की 100% डेप्रिशिएट हो गई, देख रहे हैं यहाँ पे। बांग्लादेश की 55% डेप्रिशिएट हो गई, यानी कमजोर हो गया उन लोगों का करेंसी। श्रीलंका की 70%, और चाइना की ये 25% कमजोर नहीं हुआ है भाई, ये मजबूत हुआ है। उल्टा में ये सब करेंसीज कमजोर हुई है 2000 से 2014 के बीच में, लेकिन श्रीलंका की करेंसी कमजोर नहीं हुई है, ये उल्टा डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत हो गई है। कितनी मजबूत हुई है, 25% मजबूत हो गई है। कब, 2004 से 2014 की बात कर रहा हूं, जहां हमारे देश के जितने पड़ोसी देश हैं सबकी करेंसी कमजोर हुई है, वहीं चाइना की करेंसी मजबूत हुई है। तो कंपेयर करना है तो पाकिस्तान के साथ नहीं, चाइना के साथ कंपेयर करो, तब समझ में आएगा कि असली पिक्चर क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम जो वर्ल्ड की टॉप मेजर इकोनॉमीज है, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, इनके साथ कंपेयर करते हैं तो देखिए ये चारों करेंसी, यूरो, चाइना, यूके, जापान, 2000 से 2014 तक, यानी 14 साल में इन चार भी करेंसी कमजोर नहीं हुई है लाला। ये करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत हुई है, ये ग्रीन सिंबल्स दिखा रहा है, यानी इन सबकी करेंसी मजबूत हुई है। यूरो 40% मजबूत हुआ, चाइना 25%, यहाँ ऊपर बताया हूँ मैं। शासनकाल में आते हैं 14 से 26 में। इनको देश कब मिला था, जब करेंसी हम लोग का डॉलर के अगेंस्ट में 61 रुपये था। अब कितना हो गया है, अब लगभग 92 से 93 हो गया है। कितने का डेप्रिशिएट हुआ, लगभग 50 से 55% का डेप्रिशिएट हुआ है। मतलब पिछले 15 साल 14 साल में कितना डेप्रिशिएट हुआ था, 35% डेप्रिशिएट हुआ था। अगले 13 साल में कितना डेप्रिशिएट हो गया है, 55% डेप्रिशिएट हो गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। पर यहीं पाकिस्तान का करेंसी 200% डेप्रिशिएट हो गया है, बांग्लादेश का 45% हो गया है, श्रीलंका का 130% और चाइना का भी इस बार डेप्रिशिएट हुआ है। इससे पहले हम लोग देखे थे यहाँ पे चाइना का करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हुआ था, यहाँ पे चाइना करेंसी अप्रिशिएट हुआ था, लेकिन इस बार चाइना का करेंसी भी यहाँ पे डेप्रिशिएट हो गया है। अगर वर्ल्ड के टॉप मेजर इकोनॉमिक के साथ अगर हम बात करें तब क्या सिनेरियो आता है, अगर वर्ल्ड के टॉप मेजर इकोनॉमिक के साथ अगर हम बात करें तो क्या सिनेरियो बैठता है, चलिए इसको फिगर आउट करते हैं। चाइना की करेंसी 15% डेप्रिशिएट हुई है, 15% डेप्रिशिएट हुई है। यूरो भी 20% डेप्रिशिएट हुआ है, यूके का भी करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है, जापान भी डेप्रिशिएट हुआ है और इंडिया भी डेप्रिशिएट हुआ है अगले 12 साल में। मतलब पिछले 12 साल में 14 से 26 में देश की दुनिया की जितनी मेजर इकोनॉमीज है सबकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। हमारी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, यानी बाकी लोग पीटा है 2-2 हाथ, हम लोग पीटे हैं 5 हाथ। यही कहानी है। तो सिनेरियो ये है कि देखिए इस समय दुनिया की हर एक करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में डेप्रिशिएट हुई है, खासकर वो
जो दुनिया की मेजर इकोनॉमीज है, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, यूरो हो गया, ये लोग भी डेप्रिशिएट हुए हैं और इस समय इंडिया भी डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन अगर पिछले की बात की जाए इस समय, तो इस समय बाकी जो वर्ल्ड की कंट्रीज है वो डेप्रिशिएट नहीं हुए थे, वो डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत हुए थे, लेकिन हम लोग गिर गए थे। इकलौते हम ही थे जो गिर गए थे, मतलब इकलौते नहीं, मतलब इनके साथ कंपेयर किया जाए तो हम लोग की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई थी और उन लोगों की करेंसी या तो स्टेबल थी या वो लोग बाकी के कंपेयर में अच्छा कर रहे थे, चाहे उन लोग की अप्रिशिएट करेंसी हो गई थी। भाई करेंसी को प्रेडिक्ट करना कि वो अप्रिशिएट होएगी कि डिप्रिशिएट होएगी, ये कोई साइंस नहीं है, कोई भी मैथ नहीं है या फॉर्मूला लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि अगले 5 साल में करेंसी कितनी बढ़ने वाली है, भाई 10 साल में कितनी बढ़ने वाली है। ऐसा कोई भी थियोरेटिकल, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी तरीका नहीं है जिससे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा डायनेमिक और बहुत ज्यादा वेरिएबल चीजें हैं। एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, इंपोर्ट पर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, जीडीपी कैसे परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है, बहुत चीजों पर डिपेंड करती है। तो कोई भी परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। बस आप ये लगा सकते हो अनुमान कि ग्लोबल में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अभी इजराइल हमास का चल रहा था कुछ समय पहले, अभी ईरान के साथ टक्कर चल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल सिनेरियो प्रॉब्लम्स है। तो बाकी के कंट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही है और उसके साथ साथ आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, बाकी कंट्रीज कैसा परफॉर्म करके उनकी करेंसी कैसा परफॉर्म कर रही है और आपकी करेंसी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके अगेंस्ट में ये आप बस अनुमान लगा सकते हो कि हाँ वो अच्छा किए, हम अच्छा नहीं किए। बस इससे यही अनुमान लग सकता है कि चाइना करेंसी अप्रिशिएट हुई है तो हमारी क्यों नहीं हुई है, भाई हमारे पॉलिसीज में क्या गलतियां थी, हमने क्या गलती की, एक्सपोर्ट कम किया, इंपोर्ट कम किया, क्रूड ज्यादा इंपोर्ट किया, क्या थी। इससे बस यही पता चल सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चल सकता है। बस यही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को कि एक रियलिस्टिक, इन्फॉर्मेटिव और अच्छी नॉलेज मालूम चले, ताकि आप अंधभक्त नहीं बने, ना बीजेपी के अंधभक्त, ना कांग्रेस के अंधभक्त, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंधभक्त बने। आपकी सोच ऐसी विकसित हो जाए कि आप खुद उस मुकाम पे आ जाए कि मैं खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता हूँ। और अंत में बस यही कहूंगा, अगर किसी लोगों